हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेके 12th तक NCERT मैथ्स और 11th व 12th की NCERT फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है गणित कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 8.1 की सीरीज चल रही थी। उसमें हमने पहला और दूसरा सवाल पिछले वीडियो में करवा दिया था। फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं हम तीसरे सवाल को। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, दिया है, क्या दिया गया है आपको, sin a बराबर 3/4 दिया गया है। उन्होंने चित्र वगैरह नहीं दिया है, आप बुक्स में सवाल देख सकते हो। sin a बराबर 3/4 दिया है उन्होंने और कहा है cos a व tan a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी cos a tan a की वैल्यू आपको निकालना है और sin a का मान होना 3/4। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है ABC, जिसका कोण B समकोण कर दो और चाहे कोण C समकोण कर दो। सिर्फ आपको A मत करना। 90 डिग्री चाहे B को कर सकते हो चाहे C को कर सकते हो। A इसलिए नहीं करना क्योंकि A क्या है, इसमें हमारा न्यून कोण है और cos A tan A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जिस कोण को निकाला जाता है वो आपका न्यून कोण कहलाता है, तो उसको आप समकोण नहीं बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ABC लिया है जिसका B कोण क्या बनाया है, मैंने समकोण बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिया क्या गया है, sin A बराबर 3/4। तब हम क्या लिखेंगे, तब हमें क्या दिया गया है, sin A बराबर 3/4। और आप जानते हो कि sin की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कोण। sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कोण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी लंब क्या है, BC है। लंब क्या है, BC। कोण A के लिए चाहिए ना, sin A बराबर दिया गया है ना। तो sin A कहाँ है, A कोण है, तो A के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या कहलाएगी, आधार। तो लंब बटे कोण होती है। तो लंब कितनी है आपकी, देखिए 3। तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा हमारे, ये 3 हो जाएगा। और K की वैल्यू कितनी है इधर, 4 है। तो ये कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्योंकि भुजाओं की माप है। तो हमें लंब मिल गया फ्रेंड्स और कोण मिल गया। आधार हमें पता नहीं है तो आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाना है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, कोण क्या है, इसमें कोण आपकी क्या है, AC है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, AC स्क्वायर बराबर, और लंब क्या है आपकी, BC है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस आधार क्या है फ्रेंड्स, AB। तो AB का स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके मान बस रखना है। AC का मान कितना है, 4, तो 4 का वर्ग बराबर BC का मान कितना है फ्रेंड्स, 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस इसका AB का मान कितना है, नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो AB जो कहता हूँ लिख दीजिए, AB का वर्ग। अब वो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और प्लस AB वर्ग आपका जो कहते हैं रहेगा। 9 को उधर पक्षांतर कीजिए तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर आपका AB स्क्वायर बचेगा। तो 16 में से 9 का कितने बचे फ्रेंड्स, 7। तो 7 बराबर क्या होगा आपका, AB स्क्वायर होगा। तो AB बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, √7, क्योंकि यहाँ से वर्ग हट गया तो यहाँ का क्या पहुंच जाएगा, वर्गमूल। तो √7 बराबर AB हो जाएगा। तो AB बराबर कितना बन जाएगा, √7। AB बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, √7 होगा, ठीक है। और ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास किसका मान, AB का मान। किसका आ गया फ्रेंड्स, AB का। तो AB का लिख दीजिए यहाँ पे √7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमें सवाल क्या करना है। सवाल में हमें क्या निकालना था फ्रेंड्स, हमें निकालना था यहाँ पे cos A और tan A की वैल्यू। तो चलिए हम cos A की वैल्यू निकालते हैं और tan A की वैल्यू। आपको पता है यहाँ पे अतः क्या हो जाएगा हमारा, cos A, और cos A बराबर पता है फॉर्मूला क्या होता है भैया, आधार बटे कोण, A बटे K। अब आधार क्या है A के लिए,
ए बी है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ए बी और बटे कैन क्या हो जाएगी आपकी ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स √7 और बटे ए बी की वैल्यू √7 और ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो जी कितना आएगा 4। अब फिर क्या निकालना है tan ए, तो tan ए बराबर, और tan का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स लंब बटे आधार L बटे ए। तो लंब कितना है हमारा देखिए BC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम BC लिखेंगे अपॉन और लंब बटे आधार, आधार क्या है आपका AB, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स AB लिखेंगे। अब BC का मान कितना है आपका 3 और अपॉन AB का मान कितना है फ्रेंड्स √7। तो जी आ गया आपका tan A की वैल्यू लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है और आप अच्छे से पढ़िए, इसको बार बार लगाइए, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको याद हो जाएंगे। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चौथा सवाल करते हैं। ठीक है, आपका चौथा सवाल है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8 बता रहा, 15 cot A बराबर 8। ये आपका नेक्स्ट सवाल है। देखिए फ्रेंड्स चौथे नंबर का सवाल, चौथा यहाँ पे पिछले वीडियो में नंबर नहीं डाला था, कृपया आप लोग डाल लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा। चौथा ये आपका चौथा सवाल। कितना दिया गया आपको 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो देखिए फ्रेंड्स आपको 15 cot A बराबर 8 दिया गया है, आप बुक्स में देख सकते हो। और मान हमें किसका ज्ञात करना है जी, और देख लें जरा। मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स हमें, cot A बराबर 8 हो गया तो sin A और sec A, sin A और sec A का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स, sin A और sec A। ठीक है, देखते हैं हम sin A और sec A। यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स sin A और कॉमा sec A बराबर क्वेश्चन मार्क आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए तब होना क्या है इस सवाल में, देखिएगा तब क्या लिखा है, दिया क्या है आपको 15 cot A बराबर 8। फ्रेंड्स आप जानते हो कि 15 cot A काय में है गुणा में है, और 15 यदि गुणा में तो काय में आएगा भाग में। तो cot A बराबर कितना निकल के आएगा 8/15। कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स 8/15। और बराबर आप ये भी जानते हो कि cot A की वैल्यू क्या होती है, यानी cot A का सूत्र क्या होता है, tan A बराबर लंब बटे आधार। तो cot A बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, cot A बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। आप याद कर लिया करें, मैंने ट्रिक बताया था ना कि लाल बटे कका से। देखिए लाल बटे कका, लाल बटे कका, लंब बटे कैण साइन का, आधार बटे कैण कॉस का, लंब बटे आधार tan का।
उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब करेंगे यदि तो काय का बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा। tan का उल्टा बनाना मैं तो आधार बटे लंब। अब आधार इसमें कितना है, अच्छा वैल्यू किसकी दी है, ए की, तो एक और जो है ए के लिए आपका लंब कौन होगा, BC, और आधार कौन होगा आपका, ए भी होगा, ठीक है ना। तो आधार कितना है, 8 है, और लंब कितना है आपका, 15 है, ठीक है ना। तो आधार कितना है आपका फ्रेंड्स 8, इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए, और लंब कितना है 15, इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए, 8 और 15। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हाँ हमें यहाँ पे AC की वैल्यू भी पता नहीं है, तो हमें AC की वैल्यू भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसको हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितनी है हमारी AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC, तो कितना हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, और आधार कितना है AB, तो AB का स्क्वायर। चलिए मान रखिए AC का मान तो आपको दिया नहीं गया है बराबर, अच्छा BC का मान कितना हमारे पास 15, कितना है फ्रेंड्स 15, तो रखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस, और इसका मान कितना है AB का 8, तो कितना रखेंगे 8 का स्क्वायर। चलिएगा देखिएगा तो क्या बनेगा आपका AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना होगा फ्रेंड्स 225 होगा, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 8 × 64 हो जाएगा, और जहाँ हम इसको जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा फाइनली 25 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 की 2 1789, ठीक है फ्रेंड्स। तो AC बराबर कितना होगा, वहां से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1789 नहीं, आई एम सॉरी 289, ठीक है। अब यहाँ पे हम वहां से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल आएगा, तो वर्गमूल के अंदर कितना आएगा फ्रेंड्स 289, और 289 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है 17, तो AC बराबर कितना निकल के आएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC का मान कितना निकल आया 17 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जिन जिन की वैल्यू हमें चाहिए उसको हम निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिए इसमें से sin A, क्या चाहिए फ्रेंड्स sin A, तो हम क्या लिखेंगे sin A बराबर, और sin A बराबर सूत्र आप जानते हो क्या होता है लंब बटे कर्ण। वैसे ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपके लिए लिखते हैं, ठीक है ना। sin A का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारी BC, और कर्ण क्या है AC, तो क्या आएगा अपना BC और बटे कितना आएगा AC, तो BC के मान आपको पता है कितना है 15, और AC के मान 17, तो ये बन जाएगा आपका 15 और बटे कितना होगा फ्रेंड्स 17। फिर क्या निकालना है आपको sec A का मान, तो sec A का मान क्या होता है sec A, sec होता है आपका cos का उल्टा। यदि आपको cos का मान पता चल जाए, cos का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो sec A क्या होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो sec A बराबर कितना होगा फ्रेंड्स कर्ण और बटे आधार बराबर, तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका AC और आधार कितना है AB, तो AC बटे कितना होगा फ्रेंड्स AC बटे आपका AB होगा बराबर, और AC की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू कितनी है 8, तो ये बन जाएगी आपकी 17 बटे 8। इस प्रकार से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। आंसर चेक कर लीजिए। पंद्रह बटे 17 और 17 बटे 15 बटे 17, 17 बटे 8, सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से तो हमारे इस एक्सरसाइज के 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट सवाल पांचवा और छठवा
अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें फ्रेंड्स। और आप मन लगा के पढ़ाई करें और एग्जाम को अच्छी परसेंटेज से पास करें। और यदि आपको हमारे सवाल में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, या आपको कुछ और मतलब बाय द वे पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे और आपके अनुसार आपको वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से धन्यवाद बच्चों और जय हिंद, वंदे मातरम।